हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 8वां देखेंगे, अनमोल भेंट। क्या नाम है पाठ का? अनमोल भेंट। इस पाठ के लेखक है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी है, ये सिर्फ बांग्ला साहित्य के साहित्यकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने संपूर्ण विश्व में भारत का नाम क्या किया था? रोशन किया था। और इन्होंने गीतांजलि जैसी अमर काव्य कृति की रचना की है ना। ये जो श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, इन्होंने कौन सी काव्य कृति की रचना की थी? गीतांजलि। और जिसके लिए, इस गीतांजलि काव्य कृति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अभी हम पाठ देखेंगे। रायचरण अपने मालिक के यहाँ बच्चा खिलाने के लिए नौकर हुआ था। यानी ये जो रायचरण है, कौन है? एक नौकर है। और अपने मालिक के यहाँ वो क्या करता था? बच्चा खिलाने के लिए नौकर हुआ था, यानी बच्चे को संभालने का काम करता था। उनके यहाँ काम करते करते काफ़ी समय बीत गया था। यानी वो जिस मालिक के घर पर काम करता था, वो कितने दिनों से था? बहुत दिनों से वो काम कर रहा था। नन्हा बच्चा अनुकूल रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल पहुंचा। यानी ये जो रायचरण है, ये किसको संभाल रहा था? अनुकूल को। उस बच्चे का नाम क्या था? अनुकूल को। और स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचा। यानी वो जब से ये अनुकूल छोटा था, तब से वो उसको क्या करता था? संभालता था। अभी वो देखो, स्कूल से पहुंचकर कहाँ गया था? कॉलेज पहुंचा था। यानी वो इतना बड़ा हो गया था। फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। और ये जो रायचरण है, वो इतना बड़ा हो गया कि उसको अभी सरकारी स्थान पर नौकरी भी लग गई थी। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यानी रायचरण अभी भी वही काम करता था। कौन सा? बच्चा खिलाने का काम करता था। यह बच्चा उसकी गोद में पले अनुकूल बाबू का पुत्र था। यानी पहले वो अनुकूल बाबू को संभालता था, और उसके बाद इतने दिनों से वो नौकरी, वहाँ पर नौकर का काम करते करते अभी अनुकूल बाबू के बच्चे को भी संभालने का काम करता था। देखिए, बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। यानी ये जो अनुकूल बाबू का जो बेटा था, पुत्र था उनका, वो क्या करता था? अभी बहुत छोटा था। और वो क्या करता था? वो बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। देखो, हमने छोटे बच्चे भी देखे, जब वो खेलने के लिए इधर उधर दौड़ता तो क्या करता है? वो उसे अगर कोई उठाता है तो क्या करता है? रोता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वैसे ही वह बच्चा रायचरण को करता था। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे बसे एक जिले में हो गई थी। अभी देखो, अभी अनुकूल बाबू की क्या हो गई थी? ट्रांसफ़र हो गई थी। यानी वो सरकारी नौकरी कर रहा था ना, अभी उसकी क्या हो गई? ट्रांसफ़र हो गई। और उसकी बदली कहाँ पर हो गई? पद्मा नदी के किनारे बसे एक जिले में हो गई थी। वहाँ जाते हुए कोलकाता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी एक सुंदर गाड़ी भी खरीदी। यानी वहाँ वो रहने के लिए गए, तो वहाँ से कोलकाता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या किए थे? अच्छे अच्छे आभूषण लिए थे और कपड़े और क्या क्या लिए थे? एक छोटी सी सुंदर सी गाड़ी भी अपने बच्चे के लिए खरीदी थी। वर्षा ऋतु थी, यानी वर्षा का मौसम था। यानी क्या था? बहुत बारिश हो रही थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार यानी तेज़ी से वर्षा होना। यानी वर्षा ऋतु था और उसी समय क्या हो रही थी? तेज़ी से बारिश हो रही थी। बहुत दिनों बाद बादल फटे। बादल फटना यानी क्या? घने बादलों का हट जाना। और बच्चे ने बाहर जाने के लिए ज़िद की। यानी तभी ये जो छोटा बच्चा है, वो रायचरण को बाहर चलने के लिए क्या करता है? ज़िद करता है। रायचरण ने उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। फिर रायचरण ने उसकी ज़िद पूरी की और उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर घूमने के लिए ले गया। बच्चे ने फूल देखकर उसे लेने की ज़िद पकड़ ली। यानी जो छोटा बच्चा था, वो बाहर घूमने के लिए जाने के बाद उसने एक फूल देखा और उसे उस फूल को लेने की क्या की? रायचरण के सामने ज़िद ली। और रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। रायचरण घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। यानी वो बच्चा बहुत ज़िद करने के कारण क्या किया?
उसने उसकी ज़िद पूरी करने के लिए इस घुटनों यानी बहुत बारिश हो रही थी ना, और इतने पानी में वो फूल तोड़ने के लिए चला गया। इतने में बच्चा चुपके से गाड़ी से उतरकर नदी के तट पर पहुंचकर लहरों से खेलने लगा। यानी इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी, तो उसने क्या किया, वो फूल तोड़ने के लिए गया और बच्चे को गाड़ी में ही छोड़ दिया। तो क्या हो गया कि वो बच्चा छोटा था, इसलिए बच्चा चुपके से क्या हो गया, गाड़ी से उतरकर नदी के किनारे, यानी तट यानी किनारा, नदी के किनारे पहुंचकर क्या करने लगा, लहरों से खेलने लगा। यानी वो नदी में बहने लगा। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली थी। जब रायचरण उस बच्चे की जिद के कारण फूल लेकर वापस आया तो उसने क्या देखा कि गाड़ी में कोई भी नहीं था, गाड़ी खाली थी। उसने इधर उधर देखा, बच्चा कहीं नहीं था। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह बच्चा उस पानी में क्या हो गया था, बह गया था। चारों ओर अंधेरा छा गया। देखो अभी बहुत अंधेरा होने लगा और वो बच्चे को क्या करने लगा, ढूंढता रहने लगा। बच्चे की माँ को चिंता होने लगी, यानी उसकी जो माँ थी उस बच्चे की, यानी अनुकूल बाबू की, बच्चे की माँ को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए, यानी उस बच्चे को ढूंढने के लिए और अपने नौकर को ढूंढने के लिए क्या किए, उसने चारों ओर आदमी क्या करने लगे, ढूंढने के लिए दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लिए नदी के किनारे पहुँचे, यानी कुछ जो उनके यहाँ पर जो नौकर थे उन्होंने लालटेन लेकर नदी के किनारे बच्चे को ढूंढने के लिए भेजे। रायचर उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। यानी जब उसने अनुकूल बाबू को देखा तो वो जो रायचरण था उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने उससे अनेक प्रश्न किए, किंतु वह हर बार वह यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वह अनुकूल बाबू क्या करने लगे, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नदी के किनारे तक आ गए और वहाँ पर उन्होंने रायचरण को देखा। तो रायचरण को अपने बच्चे के बारे में उसने बहुत सारी पूछताछ की, मगर उसका जवाब, रायचरण का जवाब क्या था कि मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि सभी की यही राय थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है। यानी क्या, अपने आंचल में छिपा लेना, यानी क्या, अपने में समेट लेना। यानी उस अनुकूल बाबू के बच्चे को ये जो पद्मा नदी में वो बह गया है। किंतु यह देखो, किंतु माँ के हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। यानी उसकी जो माँ है अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। क्रोधित होकर उन लोगों ने रायचरण को घर से निकाल दिया। उन दोनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रायचरण को अपने घर से निकाल दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला आया, है ना। तो रायचरण ने क्या किया कि उन्होंने नौकरी से उसे निकाल दिया, इसलिए वो कहाँ पर है, अपने गांव वापस आ गया। 1 साल बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। तो 1 साल होने के बाद जब वो गांव वापस आया तो उसके यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। किंतु बच्चा होने के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी चल बसी। यानी कुछ ही दिनों में उसकी जो पत्नी थी रायचरण की, वो चल बसी थी, मर गई थी। बच्चे के पालन पोषण का भार रायचरण के ऊपर ही आ गया था। यानी वो इस बच्चे का पालन पोषण अकेले कैसे करें, इसलिए वह क्या कर रहा था, बहुत सोच में पड़ गया था। बच्चा जो बड़ा होने लगा, उसकी चंचलता और क्रीड़ाएं देखकर रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत आ जाती, जो पद्मा नदी के लहरों में लुप्त हो गया था, है ना। यानी जब वह अपने बच्चे को बड़ा होते देख रहा था तो उसे यह बात याद आ रही कि मेरी वजह से उनका, अनुकूल बाबू का जो बेटा था वो पद्मा नदी में क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। और उसी की जो, उस बच्चे की जो सारी भावभंगिमाएँ, ये भावभंगिमाएँ यानी क्या, चेहरे की विभिन्न मुद्राएं, हाव भाव नन्हे मालिक से क्या होती थी, मिलती जुलती थी। यानी वो छोटा बच्चा, रायचरण का जो छोटा बच्चा था वो अनुकूल बाबू के बेटे जैसे ही उसे लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया। जब वह शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी ज़मीन बेचकर कोलकाता आ गया। यानी जब बच्चा बड़ा हुआ और शिक्षा के लिए, यानी शिक्षा के योग्य हुआ तो उसने क्या किया, अपने पास जो छोटी सी जो ज़मीन थी उसे उसने क्या किया, बेचा और वो कोलकाता आ गया। वहीं पर उसने छोटी सी नौकरी खोज ली।
और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। यानी रायचरण के बेटे का नाम क्या था? फलन था। और उसने क्या किया, उस ज़मीन के जो पैसे थे उससे उसने क्या किया, फलन को एक अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला कर दिया। फलन की शक्ल सूरत अच्छी और स्वास्थ्य भी अच्छा था। यानी में दिखने में वो कैसा था? बहुत ही सुंदर था। और कैसा था उसका स्वास्थ्य? यानी बहुत ही अच्छा था। अचानक रायचरण के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। देखो, अचानक उसके दिमाग में वो सोचने लगा। देखो, वह सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर नियुक्त थे। यानी बहुत दिनों बाद वो कोलकाता आया था ना, इसलिए अनुकूल बाबू वह अब क्या हो गए थे? जज बन गए थे। और जज के पद पर जहाँ पर वो नियुक्त थे वहाँ पर रायचरण आ गया। उनकी और कोई संतान नहीं थी। यानी उसका वो अनुकूल बाबू का बेटा उस नदी में बह गया था, इसलिए अभी उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए इसी कारण उनकी पत्नी हर समय क्या रहती थी? चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। पास ही उनकी पत्नी बैठी थी। यानी ये जो रायचरण है वो अनुकूल बाबू के घर फिर से वापस लौट आया था। काफ़ी दिनों के पश्चात आए अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। यानी जब उसने इतने दिनों बाद अपने जो वृद्ध नौकर, यानी वो भी बूढ़ा हो गया था रायचरण, इतने दिनों बाद रायचरण को देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ था। पुरानी सेवाओं का विचार करके मालकिन का जो हृदय क्या हो गया था? पिघल गया था। और उसने क्या किया कि वह रायचरण को उसने पूछा कि क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? तो रायचरण ने उत्तर दिया, मैं अपने मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। यानी इतने दिनों बाद ये जो नौकर उनके घर पर वापस आने के बाद उसकी जो मालकिन थी उन्होंने क्या किया, उससे पूछा कि क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? तो रायचरण ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी मालकिन के क्या करना चाहता हूँ? चरण छूना चाहता हूँ। रायचरण को देखकर अनुकूल बाबू के कलेजे का घाव ताज़ा हो गया। कलेजे का घाव ताज़ा होना यानी क्या? बीते दुख की याद आना। यानी जब अनुकूल बाबू ने रायचरण को देखा तो अपने बेटे की खोने की जो याद है उसे बहुत याद आ रही थी, और बीते दुख की उसे याद आ रही थी। और उन्होंने मुँह फेर लिया यानी उपेक्षा जताना, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने रायचरण की तरफ नहीं देखा तो रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके क्या कहा कि सरकार, आपका जो बच्चा था वो पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। यह क्या करता था? वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि रायचरण की वजह से उनका बेटा खोया था ना, इसलिए उसने क्या किया कि अपने ही बच्चे को रायचरण को देने की वह सोच रहा था। इसलिए उसने क्या किया, झूठ मूठ के अपने जो मालिक थे उससे क्या कहा कि आपका जो बच्चा था वो पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, क्या मेरा बच्चा वास्तव में जीवित है? यानी उनको बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से रायचरण से कहा कि मेरा बच्चा सच में जीवित है। उनकी पत्नी ने कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? तो उसकी पत्नी भी रायचरण से पूछने लगी कि सचमुच बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है? तो रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें और आपका बच्चा इस समय मेरे पास ही है, मैं उसे परसों ले आऊँगा। यानी खुद के बच्चे को वो अपने जो मालिक थे उसको दे रहा था कि हाँ, आपका जो बच्चा है वो मेरे पास ही और मैं उसे परसों लेकर आऊँगा, यह वो कह रहा था। रविवार का दिन था। जज साहब अपने कमरे में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी वो जब उसने कहा कि मैं आपके बच्चे को परसों के दिन ले आऊँगा, तो परसों के दिन रविवार का दिन था और उसी समय वो क्या कर रहे थे, वो जो मालिक और मालकिन थे अनुकूल बाबू और उनकी पत्नी, वो रायचरण की क्या करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे और राह देखने लगे। कभी वो इधर उधर टहलने लगती, यानी वो क्या करते, बहुत बेचैन होकर उसकी राह देख रहे थे, क्योंकि इतने दिनों बाद वो क्या कर रहे थे, अपने बेटे को देखना चाहते थे। कभी कुछ समय के लिए कुर्सी पर बैठ जाते। लगभग 10 बजे रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए मेरे कमरे में प्रवेश किया। यानी इतनी राह देखने के बाद वो 10 बजे रायचरण फलन का हाथ पकड़कर अनुकूल बाबू के कमरे में उसने प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी
बावली सी उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से बच्चे को गले लगा लिया। यानी अनुकूल बाबू की जो पत्नी थी वो अपना ही बच्चा समझकर उसने क्या किया, उस फलन को वो लपक गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ना यानी क्या, उसके आंखों से आंसू बहुत सारे बह रहे थे। कभी वो उसे प्यार करती, कभी उसकी सूरत देखने लग जाती, यानी अपना ही बच्चा समझकर वो क्या करने लगी, उसे प्यार करने लगी। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम उत्पन्न हुआ, यानी क्योंकि इतने दिनों बाद वो क्या करने लगे, अपने बच्चा समझकर उसे देखने लगे। और किंतु थोड़ी ही देर बाद उसका स्थान कानून भावना ने ले लिया। अभी देखो वो क्या थे, जज थे, इसलिए वो कानून की भावना उनके मन में उमड़ पड़ी। उन्होंने रायचरण से पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है। वह फिर से कहने लगे कि वह रायचरण जो था वह क्या करने लगा कि रायचरण ने कहा कि मेरे पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। यह तो केवल परमात्मा ही जानता है कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया है, यानी मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं कि यह आपका बच्चा है। मगर ये जो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा यही जानते कि आपका बच्चा मैंने ही चुराया था। अनुकूल बाबू को रायचरण की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि देखने में फलन कैसा था, रायचरण का बेटा नहीं लगता था, क्योंकि वो देखने उसकी सूरत कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी, और दिखने में भी कैसा था, वो बहुत ही धष्टपुष्ट, और उसकी सेहत बहुत ही अच्छी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि उनका इतना पुराना नौकर झूठ क्यों बोलेगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके यहाँ पर काम करता था ना, इसलिए यह झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए रायचरण देखो अभी रायचरण क्या हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। वह वहीं रहकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहता था। अभी वो बूढ़ा होने के कारण अपने बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, और उनकी वजह से, रायचरण की वजह से अनुकूल बाबू का बेटा खोया था ना, इसलिए उसने क्या किया, अपने ही बच्चे को रायचरण को देकर क्या कर रहा था, वो अपने जो बीते हुए जो जीवन के दिन थे वह उनके साथ रहकर वहीं पर रहना चाहता था। परंतु अनुकूल बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें रह रहकर याद आ रहा था कि इसने हमारे साथ कृतज्ञता की थी। कृतज्ञता यानी क्या, एहसान न मानना। और रायचरण की जो दशा थी वह देखकर फलन को भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा कि पिताजी, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि फलन सच में किसका बेटा था, रायचरण का बेटा था। मगर फलन को उसने बताया था कि यह कौन था, अनुकूल बाबू का बेटा था। मगर फलन को उस पर दया आ गई। उसने क्या किया, अपने पिताजी को अनुकूल बाबू से क्या कहा कि इनको आप क्या करो, क्षमा कर दो, और यदि आप इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो थोड़ी पेंशन भी लगा दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चले गए, यानी अपने बेटे को रायचरण के हाथ सौंपकर वो वहाँ से चले गए। और अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे थे, और वो चुपचाप कहीं पर निकल जाने के कारण अनुकूल बाबू ने क्या किया कि रायचरण का जो गांव था वहीं पर कुछ रुपए भेजे, किंतु मनी ऑर्डर जो थी, पैसे जो भेजे गए थे वो वापस फिर आ गए, क्योंकि गाँव में अब इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। देखिए रायचरण ने अपने हाथ से जो बेटा वो खोया था, वह अपने जो मालिक थे उसको देकर क्या किया, कृतज्ञता व्यक्त की थी। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।